रीबर्थ ऑफ माई लिटिल किंग। एपिसोड 9। नित्या को ऐसे रोता हुआ देखकर श्रेष्ठ उसे शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, नित्या, आप पहले रोना बंद करो। अभी भी तबीयत खराब है, फिर से कर दोगे। इस पर नित्या श्रेष्ठ की तरफ देखकर सुबकते हुए बोली, श्रेष्ठ, मुझे लगता है कि मेरे भाई मुझसे कुछ ना छिपाए, तो इसमें मैं क्या कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ? क्या मुझे इतना जानने का हक भी नहीं है? क्या मैं इतना भी हक नहीं रखती? जैसे ही संकल्प और आर्य ने नित्या की बातें सुनी, उन्होंने झट से अपना सिर नामे हिलाया। संकल्प ने नित्या का हाथ पकड़ा और उसे सब कुछ शांति से एक्सप्लेन करते हुए बोला, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो प्रिंसेस? आपको पूरा हक है और ट्रस्ट मी मेरी जान, मैं आपको सब कुछ बताने वाला था, पर इससे पहले मैं आपको सब बताता आपकी हेल्थ खराब हो गई और हमें आपको यहाँ लेकर आना पड़ा। अब नित्या बस अपनी लाल आंखों से उसे ही देख रही थी और उसकी उन सूजी हुई आंखों को देखकर सबको काफी तकलीफ हो रही थी। संकल्प अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला, अभी मैंने आपको बताया ना बेटा, अगर मैं चाहता तो मैं अब भी छिपा सकता था, पर मुझे मेरे बच्चे से कुछ भी छिपाना नहीं था। अब आर्य भी नित्या की तरफ देखकर उसे समझाते हुए बोला, हाँ, और रही बात मेरी, तो मैं अभी आपसे मिला हूं ना छोटू बेबी, तो मैं मेरे बाद आपको उसके बारे में बता ही देता। आप प्लीज हम दोनों से अपसेट मत रहो, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, पर हमारी प्रिंसेस के चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू नहीं। अचानक से आर्य की आवाज में कुछ भारीपन आया और वो पूरी तरह से इमोशनल होते हुए नित्या से बोला, आपके आंसू हमारे दिल को चिरने का काम करते हैं। ये जब हमारी वजह से आपकी आंखों में हो तब तो ये हमें जीते जी हजारों मौतें मारते हैं अंडरस्को। जैसे ही नित्या ने आर्य की बात सुनी, उसने झट से अपने भाई को हग किया और फिर उसकी तरफ देखकर अपना बहुत ही प्यारा सा गुस्से वाला मुंह बनाकर बोली, भैया ऐसा नहीं बोलो प्लीज, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी आपसे। ये सुनते ही आर्य अपने कान पकड़ते हुए बोला, अच्छा सॉरी छोटू बेबी, आप हमसे नाराज हो गए तो हम बेचारे भाई कहाँ जाएंगे? अब तो संकल्प भी आर्य की बातों से सहमत था। तभी नित्या ने आर्य के हाथों को उसके कान पर से हटाया, क्योंकि उसने अपने कान पकड़े हुए थे। नित्या उन दोनों की तरफ देखकर अपनी सीरियस आवाज में बोली, मैं आपसे नाराज एक शर्त पर नहीं रहूंगी, आप दोनों बोलो, आपको मेरी शर्त मंजूर होगी? जैसे ही उन पांचों ने नित्या के मुंह से शर्त लफ्ज सुना, वो तुरंत अलर्ट हुए और संकल्प ने अपना सिर हाँ में हिलाया। अपने भाई की परमिशन के बाद आर्य नित्या के गालों को थामते हुए बोला, आप बोलो तो आपके लिए हम अपनी जान दे दे छोटू, आप बोलो आपकी क्या शर्त है? तभी नित्या बिना अपनी पलकें झपकाए संकल्प और आर्य की तरफ देखकर बोली, मेरी पहली शर्त यह है कि मुझे आपकी गर्ल्स अंडरस्कोर नो नॉट गर्ल्स, क्योंकि आप दोनों, इनफैक्ट आप पांचों की गर्ल सिर्फ मैं हूं और मैं ही रहूंगी। अभी नित्या के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए थे और उसकी आंखों में सिर्फ पजेसिवनेस दिखाई दे रही थी, जो उन पांचों के लिए थी। नित्या उनकी तरफ देखकर अपनी काफी सीरियस आवाज में बोली, आप पांचों की लाइफ में मेरी पोजीशन सबसे पहले होगी, फिर दूसरा आएगा, और मैं अपने भाइयों को इतनी आसानी से किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। नित्या का एक एक शब्द उन्हें ये महसूस करवा रहा था कि अब नित्या का कंट्रोल उन पर है। वहीं नित्या उनके बचे हुए शक को यकीन में बदलते हुए बोली, अब तक मैं नहीं थी तो ठीक है, पर अब मैं हूं ना, और मैं बहुत ज्यादा पजेसिव हूं, स्पेशली अपने भाइयों के लिए। उसकी बात सुनकर श्रेष्ठ उसकी तरफ देखकर अपने मन ही मन बोला, हाँ हाँ मेरी जान, क्योंकि आपके खून में ही जिद और पजेसिवनेस है, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं। नित्या ने फिर से अपने बड़े भाइयों की तरफ देखा और बोली, हाँ तो अब मेरी शर्त, तो मुझे बड़े भैया और भैया की गर्लफ्रेंड से मिलना है, वो भी जल्द से जल्द, मतलब कल ही। उसकी इस डिमांड पर संकल्प अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, हम उन्हें आपसे मिलवा देंगे। ये सुनते ही नित्या उसे अपनी बड़ी सी स्माइल देकर बोली, गुड, अब दूसरी और बहुत जरूरी शर्त, जिसे सुनकर शायद आप दोनों को मुझ पर गुस्सा भी आए, पर मेरे लिए मेरे भाइयों की भलाई सबसे ज्यादा मैटर करती है। अब वो दोनों अलर्ट हुए, क्योंकि उन्हें नित्या के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन दिख रहे थे, जिस वजह से उन्हें थोड़ा डर भी लगने लगा था। वहीं नित्या अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, हाँ तो मेरी दूसरी शर्त है कि अगर मुझे उन दोनों में कुछ खटका या फिर मुझे वो दोनों जरा भी गलत लगी तो अंडरस्को। संकल्प ने उसे उसकी बात पूरी करने का मौका भी नहीं दिया और बोला, उसी वक्त हम दोनों उनसे अपना रिश्ता तोड़ देंगे, क्यों आर्य? अपने बड़े भाई की बात से सहमत होकर उसे सपोर्ट करते हुए आर्य आगे बोला, हाँ, क्योंकि हमारे लिए हमारी प्रिंसेस की खुशी सबसे ज्यादा मैटर करती है, और अगर उनकी वजह से आप थोड़ा भी हट हुए तो हम उसी वक्त उन्हें छोड़ देंगे। अपने भाइयों की बात सुनकर नित्या का चेहरा एकदम से खिल गया और वो उन दोनों की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए बोली, यू नो वॉट, आप दोनों बेस्ट हो।
इससे पहले वो दोनों नित्या से कुछ कहते, नीरव अपना मुंह बनाकर बोला, हाँ और हम दोनों का क्या? उसकी बात सुनकर नित्या ने उसे अपनी क्यूट सी स्माइल दी और बोली, आप दोनों भी बेस्ट हो। आई लव यू ब्रदर्स। नित्या के इस प्यारे से कन्फेशन को सुनकर वो चारों भाई साथ में बोले, वी लव यू टू प्रिंसेस। तभी श्रेष्ठ ने नित्या की तरफ देखा और अपनी आईब्रोज ऊपर चढ़ाते हुए बोला, आपके पतिदेव का क्या मैडम? अब नित्या श्रेष्ठ की तरफ देखने लगी और फिर श्रेष्ठ को हक करके उसके मस्क्यूलर सीने पर किस करने के बाद उस पर अपना सिर रखकर बोली, उनका क्या? वो मेरी जान है। उन दोनों प्यारे लव बर्ड्स को देखकर जहां संकल्प, आर्य और नीरव के होठों पर प्यारी सी स्माइल आ चुकी थी, वहीं रियान उन दोनों की तरफ अपनी चमकती हुई आंखों से देख रहा था। रियान श्रेष्ठ और नित्या की तरफ देखकर अपने भाइयों से बोला, हाय भाई, कहीं इन दोनों क्यूट और लवली कपल को मेरी नजर ना लग जाए। थू थू थू। उसकी एक्शन पर सबकी हंसी छूट गई और नित्या अपना क्यूट सा पाउट बनाते हुए रियान से बोली, भाई आप भी ना, कभी अपनों की नजर नहीं लगती। रियान ने बस उसे अपनी स्माइल दी और फिर श्रेष्ठ का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वो उसके सीने में अपनी एक उंगली पोक करते हुए बोली, श्रेष्ठ अंडरस्को। श्रेष्ठ नित्या की तरफ देखकर बोला, हाँ नित्या। तभी नित्या अपना मुंह बनाते हुए बोली, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अच्छा नहीं लगता है यहाँ। भैयू के टाइम पर भी बहुत डर लगता था। जब नीरव ने उसकी बात सुनी, वो नित्या के हाथ पकड़कर उस पर किस करते हुए बोला, पर भैयू के लिए आप हॉस्पिटल में रुके थे, थैंक यू भैयू का मन की। नित्या ने नीरव के थैंक यू के बदले उसके गालों पर किस किया, जिसे देखकर रियान छोटे बच्चों की तरह रूठ गया, जिसे देखकर नित्या ने अपना सिर पकड़ा और फिर उसके गालों पर भी किस किया। जहां वो तीनों भाई उन दोनों बढ़ते हुए बच्चों की हरकतें देखकर अपना सिर हिला रहे थे, वहीं नित्या उन्हें अपनी क्यूट सी स्माइल दे रही थी। तभी संकल्प नित्या के माथे पर किस करते हुए उससे बोला, आप चिंता मत करो प्रिंसेस, मैं अभी अभिषेक से बात करके आता हूँ अंडरस्को। वो नित्या से ये बोल ही रहा था कि तभी रूम का दरवाजा खुला और अभिषेक उनकी तरफ आते हुए बोला, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है संकल्प, मैं खुद आ गया। अभिषेक नित्या की तरफ आया और उसे अपनी छोटी सी स्माइल देकर बोला, हेलो लिटिल बड, कैसे हो आप अभी? इस पर नित्या उसकी तरफ देखकर अपनी कंफ्यूजन भरी आवाज में बोली, मैं ठीक हूँ, पर क्या आप मेरे बड़े भैया को जानते हो? उसके इस सवाल पर अभिषेक ने एक नज़र संकल्प पर डाली और फिर नित्या की तरफ झुकते हुए धीरे से उससे बोला, हाँ, मैं जितनी अच्छी तरह से आपके बड़े भैया को जानता हूँ ना उतना शायद इनके पेरेंट्स भी नहीं जानते होंगे। ही इज माई चड्डी बड्डी फ्रेंड। जैसे ही नित्या ने अभिषेक के मुंह से चड्डी बड्डी फ्रेंड सुना, वो जोरों से हंस पड़ी और उसको हंसता हुआ देखकर संकल्प अपने इकलौते बेस्ट फ्रेंड को भूलने लगा। इससे पहले संकल्प अभिषेक से कुछ कहता, नित्या सुपर एक्साइटेड होकर अभिषेक से बोली, ओ वाव, मतलब बड़े भैया के सभी सीक्रेट आपको पता होंगे? अब अभिषेक संकल्प को अपनी शैतानी स्माइल देने लगा, जिसने अपना सिर ना में हिलाया और साथ ही साथ उसे अपनी आंखें दिखाकर चुप रहने का इशारा करने लगा। पर अभिषेक कहाँ चुप रहने वाला था, अब जाकर उसे कोई ऐसा मिला था जिसके साथ मिलकर वो अपने फ्रेंड की टांग खींच सकता था, उसे चिढ़ा सकता था। संकल्प के वो चारों भाई उससे डरते थे, जिस वजह से उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, पर नित्या की तो बात ही अलग थी। नित्या पूरी तरह से बेखौफ और बहुत ज्यादा नॉटी थी और अभिषेक शायद ये समझ चुका था कि संकल्प के मामले में उसे नित्या से अच्छा पार्टनर मिल ही नहीं सकता था। उस पर संकल्प उसके भाइयों को डांट सकता था, उन पर चिल्लाकर एक बार के लिए उन्हें पीट भी सकता था, पर वो नित्या पर अपनी एक उंगली उठाना तो दूर उस पर अपनी आवाज तक ऊंची नहीं करता। अभिषेक नित्या की कंपनी बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाला था और इसी वजह से वो नित्या को अपनी शरारत भरी स्माइल देते हुए बोला, अरे सभी मतलब पूरे के पूरे। इस पर नित्या अभिषेक की तरफ देखकर अपनी नॉटी स्माइल के साथ बोली, तो फिर आप मुझे बड़े भैया के बारे में सब कुछ बताना, फिर हम उनको परेशान करेंगे, हाँ? इस पर अभिषेक उसे अपनी आई विंक देते हुए बोला, नेकी और पुछ पुछ लिटिल बड, बिल्कुल बताऊंगा और वैसे भी मुझे इससे अपने बदले भी लेने हैं, मुझे तो बहुत मजा आएगा। इस पर नित्या अभिषेक के आगे हैंडशेक के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, तो डील पक्की अभी भाई? अभिषेक ने भी झट से पर धीरे धीरे नित्या से अपना हाथ मिलाया और अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, डन लिटिल बड। उनकी बातें सुनकर रियान अपने बड़े भाई को वार्न करते हुए बोला, भाई थोड़ा बचकर रहना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये शैतान आपको परेशान किए बिना रहेगी। उसकी इस बात पर संकल्प नित्या की तरफ देखकर उसे अपनी छोटी सी स्माइल देते हुए ही रियान से बोला,
करने दे रियान, क्योंकि इसकी यही शैतानी देखने के लिए मैं तरस रहा था और भगवान से ना जाने मैंने कितनी ही मन्नतें की होंगी कि वो हमारी बच्ची हमें लौटा दे। वैसे उसकी इस बात से तो खुद रियान भी सहमत होकर अपना सिर हिला रहा था। वही संकल्प अपने छोटे भाई की तरफ देखकर बोला, आज देखो वो हमारे पास है और ऐसे में वो जितनी भी शैतानियां करे उसे सब कुछ माफ है। अब नीरव अपनी चमकती हुई आंखों से संकल्प की तरफ देखकर बोला, मतलब हम भी कर सकते हैं? उसके इस सवाल पर जहां श्रेष्ठ और रियान ने अपना अपना सिर पीट लिया, वही आर्य अपनी प्लेन नजरों से नीरव को ही देख रहा था। संकल्प जो अभी खुश था, नीरव का सवाल सुनने के बाद अचानक से उसके फेस एक्सप्रेशन बदले और वो नीरव को अपना एक लुक देकर अपनी भयानक प्लेन आवाज में बोला, हाँ करके देख ले, ना तुझे पीट पीट लाल पीला बंदर बना दिया तो मैं तेरा भाई नहीं, वो बच्ची है तुम दोनों, नीरव और रियान, नहीं तो बिहेव योरसेल्फ। उसका जवाब सुनते ही नीरव ने अपना बुरा मुंह बना लिया और रियान से अपनी दबी हुई आवाज में बोला, हो जब देखो तब लेक्चर देते हैं, मैंने नहीं सुननी इनकी, और अब तो मेरा मन की भी है मस्ती करने के लिए तो मैं जमकर शैतानियां करूंगा। अब रियान भी इसमें अपने छोटे भाई का साथ देते हुए बोला, हाँ और मैं भी इसमें तेरे साथ हूँ। अग्निवंशी विला इस वक्त अग्निवंशी और शेखावत फैमिली लिविंग रूम में मौजूद थी, जहां नित्या उसकी मम्मा जाह्नवी से चिपक कर बैठी थी। कल के उस सीन के बाद बुआ दादी उनके रूम से बाहर निकली ही नहीं और किसी को भी उनसे मिलकर अपना मूड खराब नहीं करना था, इसीलिए किसी ने उन्हें आवाज नहीं लगाई। जब से वो अपने पेरेंट्स से स्पेशली उसकी मम्मा से मिली थी, तब से उसने एक बार भी जाह्नवी को छोड़ा नहीं था और यही हाल जाह्नवी का भी था। उन्होंने भी अपनी प्रिंसेस को अपने सीने से लगाकर रखा था। अचानक से नित्या को कुछ याद आया और वो अपने बड़े भैया की तरफ देखकर बोली, बड़े भैया, आपने कल बोला था आइसक्रीम खाने जाएंगे पर हम गए नहीं, अभी मुझे आइसक्रीम चाहिए। उसकी बात सुनकर जहां संकल्प नित्या की तरफ ही देख रहा था, वही आयुष अपनी बेटी को प्यार से समझाते हुए बोले, बेटा आप पहले थोड़ा ठीक हो जाओ फिर चले जाना आपके भैया के साथ अंडस को। इस पर नित्या ने अपना सिर ना में हिलाया और उन्हें अपनी पपी डॉग वाली आंखें दिखाकर उन्हें कन्वेंस करते हुए बोली, नहीं डैड, मुझे आइसक्रीम चाहिए, आप बोलो ना उनको कि मुझे बस इतनी सी आइसक्रीम दे दे। अब दुनिया का कोई भी ऐसा बाप नहीं होगा जो अपनी बेटी की इतनी प्यारी हरकत और उसके मासूम से चेहरे के आगे पिघले ना। आयुष भी अपनी बेटी के आगे हार मान गए और इससे पहले वो संकल्प से कुछ कहते, श्रेष्ठ उनकी तरफ देखकर बोला, मामू आपकी प्रिंसेस काफी जिद्दी है, अगर इसे आइसक्रीम चाहिए तो ये उसे लिए बगैर मानेगी नहीं। उन्होंने तो बस अपना सिर हिलाया और फिर वो संकल्प की तरफ देखने लगे। अपने चाचू की तरह संकल्प भी उसके प्रिंसेस की बात कैसे टालता। संकल्प ने नित्या के आगे अपनी हार मानी और नित्या को अपनी छोटी सी स्माइल देकर अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, ठीक है, हम आज शाम को जाएंगे पर अभी नहीं, अभी आपको रेस्ट करना है और हेल्थ के साथ नो कॉम्प्रोमाइज मेरी जान। उसकी बात सुनते ही नित्या एकदम से खुश हो गई और बच्चों की तरह खुशी से चहकते हुए बोली, ओके बड़े भैया, हम शाम को चलते हैं। उसे इतना खुश देखकर वो सब मुस्कुराने लगे। तभी नित्या के दिमाग में एक बात आई और वो श्रेष्ठ की तरफ देखकर अपनी सीरियस आवाज में उससे बोली, श्रेष्ठ मुझे आपसे जरूरी कुछ पूछना है, पूछ लूं? उसकी बात सुनकर और उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर वो सब समझ गए थे कि बात सच में थोड़ी सीरियस है। नित्या की बात सुनकर श्रेष्ठ नित्या से बोला, आपको इसमें मेरी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आप पूछो आपको क्या पूछना था। वैसे अब उन सबकी नजरें नित्या पर टिकी हुई थी और वो लोग अलर्ट होकर बैठे थे। नित्या ने अपने पति की तरफ देखा और किसी डॉल की तरह अपनी पलकों को झपकाते हुए बोली, आपने मेरे कैफे के बारे में क्या सोचा है, मुझे वो जल्दी स्टार्ट करना है। वैसे अग्निवंशी फैमिली को ये कैफे वाला मैटर पता था पर शेखावत इससे अनजान थे। जब उन्होंने नित्या के मुंह से कैफे की बात सुनी, वो पूरी तरह से कंफ्यूज हुए और करण ने नित्या और श्रेष्ठ की तरफ देखकर उनसे पूछा, ये कैफे का क्या चक्कर है बच्चों? तभी श्रेष्ठ करण की सब एक्सप्लेन करते हुए बोला, वो बड़े मामू आपकी प्रिंसेस को उसका खुद का कैफे ओपन करना है, जिसमें नीरव उसका पार्टनर है। अब मैंने सोचा क्यों ना मैं भी पार्टनर बन जाऊं, तो हाँ हम दोनों उसके पार्टनर होंगे। श्रेष्ठ की बात सुनकर रोशनी, करण की वाइफ, ने नित्या से पूछा, पर बच्चा आपको ये क्यों करना है, सब कुछ है आपके पास, फिर आप खुद को परेशान क्यों करना चाहते हो? रोशनी की बात सुनकर नित्या ने अपना प्यारा सा पाउट बनाया और उनकी तरफ देखकर बोली, बड़ी मम्मा ये मेरी ड्रीम है, मुझे मेरा खुद का कैफे चाहिए। अब करण ने अपनी थोड़ी सीरियस और चिंता भरी आवाज में नित्या से पूछा, और आपकी स्टडी बच्चे?
स्टडी का नाम सुनते ही नित्या का गंदा सा मुंह बन गया, जो सबने नोटिस किया। नित्या करण की तरफ देखकर अपनी मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली, बड़े पापा, वो मैं कर लूंगी और कैफे की वजह से मेरी स्टडी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। अंडरस्को। वो अपनी बात पूरी करती इससे पहले ही नीरव ने उसे रोका और अपनी आईब्रोज को ऊपर की तरफ उठाते हुए उसने नित्या से पूछा, आर यू श्योर मंकी? क्योंकि आप पहले ही स्टडी में वीक हो। नित्या नीरव को कन्विंस करने के लिए उसे अपनी पपी डॉग वाली आंखें दिखाते हुए बोली, भैयू, आई विल गिव माई 110% ना। अंडरस्को। जहां बेचारी नीरव को कन्विंस करने की कोशिश कर ही रही थी, पर तभी उसे और ज्यादा डराने के लिए आर्य अपनी थोड़ी प्लेन आवाज में नित्या से बोला, एंड आई विल मेक श्योर अबाउट इट कि आप अपना पूरा फोकस अपनी स्टडी पर रखो। अपने भाई की बात सुनकर नित्या की आंखें बड़ी बड़ी और उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। वही श्रेष्ठ आर्य की तरफ देखकर बोला, थैंक यू सो मच भाई। अच्छा हुआ आपने ही आगे से बोल दिया, वरना मैं आपको बोलने ही वाला था कि आप आपकी इस नौटी शैतान की स्टडी पर थोड़ा ध्यान दो। आर्य श्रेष्ठ को अश्योरेंस देते हुए अपनी सीरियस आवाज में बोला, डोंट वरी श्रेष्ठ, तू चिंता मत कर। मैं वैसे भी अब थोड़ा फ्री रहूंगा, तो मैं अपना पूरा फ्री टाइम इसकी स्टडी पर ही लगाऊंगा। आर्य की बात सुनकर रियान और नीरव नित्या की तरफ ही देखने लगे, जो अभी अपने भाई आर्य को उसकी क्यूट सी शक्ल दिखा रही थी, पर उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वहां मौजूद सब ये बात जानते थे कि जब बात स्टडी की आती थी तब आर्य कैसे सख्त हो जाता था। उसने तो श्रेष्ठ पर भी कोई रहम नहीं दिखाया था और रियान नीरव हर बार उससे मार खाते थे। पर यहां बात नित्या की थी, जिस वजह से उन सबको अभी थोड़ा डर भी लग रहा था। रियान नित्या के लिए परेशान होते हुए अपनी धीमी आवाज में नीरव से बोला, गई हमारी छोटी सी बहन काम से नीरव। नीरव भी अपना सिर हिलाकर अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, हाँ भाई, अब आर्य भाई मेरी मासूम सी मनकी को नहीं छोड़ेंगे। रियान नीरव की चिंता समझ रहा था। उसे इस बात का अंदाजा था कि नीरव नित्या के क्लोज हैं और इसी वजह से वो अभी नित्या के लिए डरा हुआ है। रियान ने नीरव को हक किया और उसे शांत कराते हुए बोला, हाँ वो भले ही उसे डांट ले, पर हमारी तरह उसकी जमकर पिटाई नहीं करेंगे। डोंट वरी नीरव। उसकी बात सुनकर नीरव उसकी तरफ देखकर बोला, आई नो भाई, क्योंकि हम भाइयों की जान है वो, और हम उस पर अपना हाथ तो क्या अपनी उंगली उठाने के बारे में भी नहीं सोच सकते। शाम का वक्त नित्या इस वक्त उसके रूम में कुछ ढूंढ रही थी, पर वो चीज उसे नहीं मिल रही थी, जिस वजह से नित्या पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। जब नित्या वो चीज ढूंढ कर परेशान हो गई, वो अपने सिर पर हाथ रखकर चिढ़ते हुए बोली, कहाँ रख दिया मैंने? कहीं भैयू के रूम में तो नहीं है? नित्या भागते हुए नीरव के रूम की तरफ आई और सीधे उसके रूम में चली गई। अभी नीरव के साथ रियान भी था और वो दोनों भाई मिलकर नीरव के रूम में मौजूद बड़ी सी टीवी पर वीडियो गेम खेल रहे थे। नित्या उन दोनों के आगे आकर खड़ी हुई और फिर उसने नीरव से पूछा, भैयू, आपने मेरा फेवरेट हेयर बैंड देखा क्या? उसका सवाल सुनकर नीरव नित्या की तरफ देखे बिना ही बोला, क्या हुआ मनकी, और मैं तुम्हारे हेयर बैंड क्यों लूंगा यार? मैं थोड़ी ना पोनी बनाता हूं। इस पर नित्या नीरव को घूरते हुए बोली, आप नहीं बनाते, पर आप मुझे तंग करने के लिए उसे छिपा जरूर सकते हो। अभी के अभी मेरा हेयर बैंड दो, वरना मैंने आपके सारे बाल नोच लेने हैं। अब नीरव ने उसका गेम बस कुछ सेकंड्स के लिए पॉज किया और फिर वो दोनों भाई उसकी तरफ देखने लगे, जिसका चेहरा गुस्से की वजह से फुलकर लाल हो चुका था। नित्या को चिढ़ा हुआ देखकर नीरव के होठों पर तेज स्माइल आई और वो नित्या को और ज्यादा चिढ़ाते हुए बोला, सच में मेरे पास नहीं है मनकी। नीरव की बातों से नित्या और भी ज्यादा चिढ़ गई और गुस्से में अपने दांत पिसते हुए बोली, लगता है आप ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी जाकर बड़े भैया से आपकी कंप्लेंट करती हूँ। इसी के साथ वो भागते हुए रूम से बाहर गई। उसकी बात सुनते ही नीरव की आंखें डर की वजह से बस बाहर ही आ गई और वो बेड पर से नीचे कूदते हुए बोला, ओए मनकी रुको अंडरस्को। पर तब तक नित्या रूम से बाहर जा चुकी थी और अब नीरव की बॉडी डर की वजह से कांप रही थी। रियान नीरव को घूरते हुए बोला, गई वो, और अब भाई तेरे पीछे आएंगे। मजा आ रहा था ना तुझे उसको परेशान करने में, अब देख तेरी बैंड भाई कैसे बजाते हैं। नीरव अपनी रोनी शक्ल बनाते हुए रियान से बोला, आप मुझे डराने के बदले मेरी हेल्प करो ना यार, क्या भाई हो आप? नीरव अपना सिर पकड़कर बेड के किनारे पर बैठते हुए बोला, अगर वो छोटू मनकी संकल्प भाई तक पहुंची ना तो आज वो मेरी बलि चढ़ा देंगे। अब रियान नीरव को अपनी खा जाने वाली नजरों से देखकर अपनी सर्द आवाज में बोला, हाँ, और तेरी बुरी किस्मत जो संकल्प भाई के साथ श्रेष्ठ भाई और आर्य भाई भी है।
अगर नित्या रोते हुए वहां गई तो तेरे साथ साथ वो तीनों मिलकर मेरी भी खाल खींच लेंगे। इससे पहले नीरव कुछ बोलता रियान उसके सिर पर एक चपत लगाते हुए बोला, क्या बे, अपने साथ साथ मुझे भी फंसा दिया पागल आदमी। नीरव अपने पैरों पर खड़े होकर रियान से बोला, भाई आप मुझसे बाद में लड़ना, पहले चलकर उसको रोकते हैं, वरना आज हमारी घर में ही कब्र खोद देंगे वो तीनों। इसी के साथ वो दोनों भाई रूम से बाहर भागे और तभी उनकी नजर नित्या पर पड़ी, जो श्रेष्ठ के स्टडी रूम के बाहर थी। उसे देखकर नीरव चिल्लाया, मन की रुको यार, कम बैक अंडरस्को। नित्या ने एक नजर नीरव की तरफ देखा और अगले ही पल वो अंदर चली गई। जब रियान ने नित्या को श्रेष्ठ की स्टडी में जाते हुए देखा, वो अपना सिर पिटते हुए बोला, बाप रे, वो तो श्रेष्ठ भाई की स्टडी में गई, जहां वो तीनों है। नीरव चिंता और डर के मारे पागल होते हुए बोला, भाई अब क्या करेंगे? रियान उसकी तरफ देखकर अपने दांत पिसते हुए बोला, अब कुछ नहीं, उनके बाहर आने का वेट, जिसके बाद वो तीनों मिलकर हमारी चटनी बनाएंगे। स्टडी में नित्या बिना किसी नॉक के सीधे रूम में एंटर हुई। वही वो तीनों भाई अभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, पर जब नित्या किसी तूफान की तरह अंदर आई, वो तीनों शॉक्ड हुए। श्रेष्ठ जो दरवाजे की तरफ अपनी पीठ करके खड़ा था, उसको गुस्सा आया और वो पीछे की तरफ मुड़कर गुस्से में चिल्लाया, व्हाट द हेल अंडरस्को। पर जैसे ही उसने नित्या को वहां देखा, वो एकदम चुप हो गया। सबसे ज्यादा शौक तो उसे नित्या का चेहरा देखकर लगा। अब श्रेष्ठ के अलावा वो दोनों भाई भी अलर्ट हो चुके थे। श्रेष्ठ नित्या की तरफ आया और उसे अपनी बाहों में लेकर अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, नित्या क्या हुआ और तुम्हारा चेहरा ऐसे क्यों उतरा हुआ है? अब संकल्प और आर्य भी वहां आए और आर्य ने नित्या का हाथ पकड़कर उससे पूछा, हाँ छोटू, क्या हुआ बोलिए। वैसे नित्या बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, जिस वजह से उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था और उसकी आंखों में नमी भी थी। वो अपने भैया की तरफ देखकर अपनी रुआसी आवाज में बोली, भैयू ने मेरा फेवरेट हेयर बैंड छिपाया है, जो श्रेष्ठ ने मुझे दिया था। मैंने उनसे बोला कि मुझे दे दे, पर वो नहीं दे रहे। इसी के साथ नित्या की प्यारी सी आंखों से आंसू लुढ़कने लगे, जिसे देखकर वो तीनों भाई परेशान हो गए। संकल्प ने नित्या को अपनी बाहों में लिया और उसके आंसू साफ करने लगा। संकल्प नित्या के माथे को चूमकर बोला, शश, रोते नहीं बच्चे, आप आओ, आज मैं उसकी अच्छी खबर लेता हूँ। बहुत परेशान करने लगा है मेरी प्रिंसेस को ये लड़का। इतना कहकर संकल्प ने बहुत धीरे से नित्या का हाथ पकड़ा और उसे लेकर रूम से बाहर चला गया। उसके पीछे पीछे आर्य भी गया और उन दोनों को गुस्से में देखकर श्रेष्ठ खुद से ही बोला, आज मेरे छोटे भाई की मौत पक्की, क्योंकि ये दोनों गुस्से में हैं। श्रेष्ठ भी रूम से बाहर आया और उसने देखा कि संकल्प और आर्य नित्या के साथ स्टडी के बाहर खड़े थे, तो वही रियान और नीरव के रूम के बाहर खड़े थे। उन दोनों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर श्रेष्ठ का हंसने का दिल कर रहा था, पर वो हंस भी नहीं सकता था। संकल्प वहां खड़े नीरव की तरफ देखकर अपनी सर्द आवाज में बोला, नीरव अंडरस्को। उसकी ऐसी आवाज सुनकर बेचारे नीरव की डर के मारे हालत खराब हो रही थी, पर फिर भी वो अपनी हिम्मत जुटाकर बोला, ज अंडरस्को जी भाई। संकल्प अपनी सर्द नजरों से उसे देखकर बोला, यहां आ। नीरव के एक नजर श्रेष्ठ की तरफ देखा, जो खुद उसे घूर रहा था। श्रेष्ठ खुद गुस्से में था, जिस वजह से उसे ये यकीन हो चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और अब उसे उसके बड़े भाइयों के प्रकोप से कोई भी नहीं बचा पाएगा। नीरव धीरे धीरे करके संकल्प की तरफ आते हुए बोला, हाँ अंडरस्को हाँ। अब आर्य नीरव पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए बोला, तूने छोटू के हेयर बैंड लिए? सच बोलना, क्योंकि झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, पता है ना तुझे? नीरव ने झट से अपना सिर हिलाया और फिर नीचे देखकर अपनी डरी हुई आवाज में बोला, सॉरी भाई, मैं तो बस ऐसे ही मस्ती कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि ये इतना अपसेट हो जाएगी। वो तीनों भाई बेहद ज्यादा डरावने जरूर थे, पर उन्हें सही गलत भी समझता था। वो नीरव की आंखों में अब गिल्ट देख रहे थे और उन्हें यह भी पता था कि नीरव नित्या को रुलाने के लिए जानबूझकर ऐसी हरकत नहीं करेगा। वो तीनों जितना प्यार नित्या और रियान से करते थे, उतना नीरव से भी करते थे। नित्या के पहले नीरव वहां सबसे छोटा था और शायद इसीलिए वो बिगड़ चुका था। अब नित्या उनकी फैमिली में अकेली बच्ची थी और उन सबकी जान उसमें ही बसी हुई थी, जिस वजह से वो सब नित्या के लिए कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव थे। पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो नीरव या रियान को भूल जाए। उनके लिए सब जरूरी थे, हाँ नित्या थोड़ी ज्यादा जरूरी थी। संकल्प ने जब नीरव को इतना घबराया हुआ देखा,
उसने कुछ गहरी सांसें भरी और फिर अपनी प्लेन आवाज में नीरव से बोला, इस बार मैं तुझे छोड़ रहा हूं, पर अगर अगली बार ऐसा कुछ किया तो वही के वही मैं तेरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा, याद रख। संकल्प की बात सुनकर नीरव की आंखें फटी की फटी रह गई और तभी उसके कानों पर फिर से संकल्प की आवाज पड़ी, नाउ से सॉरी टू हर अभी के अभी। संकल्प की वजह से नीरव अभी काफी डर गया था, जो नित्या भी देख रही थी। नीरव नित्या की तरफ देखकर बोला, सॉरी मनकी, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें अगली बार से रुलाऊंगा नहीं, पर तुम्हें सताना भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही उसने नीरव के मुंह से वो लास्ट वर्ड सुने, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और नीरव वहां से भागने लगा। अब नित्या नीरव पर चिल्लाते हुए बोली, आह भैयू, आई विल किल यू। इसी के साथ नित्या भी नीरव के पीछे भागने लगी, जिसे देखकर श्रेष्ठ घबरा गया और नित्या से अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, नित्या भागो मत, गिर जाओगे। संकल्प खुद भी नित्या को भागते हुए देखकर डर गया और फिर नित्या से बोला, प्रिंसेस कम हियर अंडरस्को। नित्या नीरव को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हुए ही अपने बड़े भैया से बोली, नो बड़े भैया, आज मैं भैयू का खून कर दूंगी, बहुत गंदे हैं ये। अब श्रेष्ठ ने संकल्प और आर्य की तरफ देखा और उनसे बोला, भाई रोको उसको यार, वरना गिर जाएगी ये लड़की और वैसे भी बहुत केयरलेस है। वैसे संकल्प को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो नित्या को कैसे रोके। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो नित्या से बोला, प्रिंसेस आपको आइसक्रीम खाने जाना था ना, तो चलिए हम चलते हैं। आइसक्रीम का नाम सुनते ही नित्या उसकी जगह पर ही रुक गई और संकल्प की तरफ देखकर उसने पूछा, सच्ची बड़े भैया? अभी नित्या की आंखों में चमक थी, जिसे देखकर वो सब मुस्कुराने लगे। वही संकल्प ने अपना सिर हिलाया और उसे अपनी छोटी सी स्माइल देकर बोला, हाँ बेबी सच। अब नित्या भागते हुए संकल्प की तरफ आई, जिसने उसे अपनी बाहों में ले लिया। अब नित्या के साथ साथ नीरव भी संकल्प की तरफ आया और अपनी चमकती हुई आंखों से अपने बड़े भाई को देखकर बोला, वाव आइसक्रीम, मैं और रियान भाई भी आएंगे यार, हमें भी चाहिए अंडरस्को। इससे पहले संकल्प नीरव से कुछ बोलता, नित्या नीरव को घूरते हुए अपनी व्यंग भरी आवाज में बोली, क्यों आप क्या छोटे बेबी हो या फिर आपके पास पैसे नहीं हैं जो आपको बड़े भैया की तरफ से आइसक्रीम खानी है? आप जाओ और आइसक्रीम खा लो, आपको किसने रोका है? नीरव नित्या को अपनी छोटी आंखों से देखकर उससे बोला, छोटी शैतान, आप मुझे कुछ ना ही बोले तो ठीक होगा, वरना मैंने आपके वो सारे कांड इन तीनों को बता देने हैं। नीरव की इस बात पर उन तीनों की आंखें सिकुड़ गई और आर्य ने नीरव की तरफ देखकर अपनी प्लेन आवाज में उससे पूछा, कैसा कांड नीरव? अब नित्या की आंखें फटी की फटी रह गई और वो नीरव की तरफ ही देखने लगी, जो खुद उसकी तरफ ही देख रहा था। नित्या ने झट से अपना सिर हिलाया और आर्य को अपनी इनोसेंट सी शक्ल दिखाते हुए बोली, भैया, कोई कांड नहीं है, भैयू तो बस मजाक कर रहे थे। नित्या नीरव की तरफ देखने लगी और उसे अपनी आंखों से ही चुप रहने का इशारा करते हुए बोली, क्यों भैयू? नित्या बहुत ही धीरे से अपनी गुस्से भरी आवाज में नीरव से बोली, अरे यार, आप क्यों मुझ बेचारी मासूम और नन्ही सी जान को इन तीनों के आगे डाल रहे हो? आपको क्या मुझ बच्ची पर थोड़ी सी भी दया नहीं आ रही? अब नीरव भी उसे अपना एक लुक देते हुए अपनी डिफेंडिंग टोन में बोला, अब समझ आ रहा है आपको, तब क्या जब आपने मुझे फंसा दिया था? ये सुनकर नित्या अपना मुंह बनाकर बोली, पर बड़े भैया ने आपको कुछ किया भी तो नहीं और आपने मेरे प्यारे हेयर बैंड्स भी लिए तो मैं गुस्सा हो गई, सॉरी। अब नित्या का क्यूट सा फेस देखकर नीरव कब तक उससे नाराज रहता? फाइनली नीरव ने नित्या को अपनी बाहों में लिया और उसके गालों पर किस करते हुए बोला, इट्स ओके भैयू की जान। इस पर नित्या मुस्कुराने लगी और उसे देखकर नीरव खुश होने लगा। वो दोनों अभी उन चारों के बारे में भूल ही चुके थे, क्योंकि वो दोनों तो बस अपने में ही लगे हुए थे और वो चारों उन्हें अपनी प्लेन आंखों से देख ही रहे थे। श्रेष्ठ उन दोनों को अपनी तेज आंखों से घूरते हुए अपनी प्लेन आवाज में बोला, ये क्या खुसुर फुसुर चल रही है दोनों में? जैसे ही उन दोनों ने श्रेष्ठ की आवाज सुनी, तब जाकर उन्हें ये रियलाइज हुआ कि वो चारों भी यही है और उनकी नजरें बस उन दोनों पर ही टिकी हुई है। श्रेष्ठ का सवाल नित्या अपनी पलकों को झपकाकर श्रेष्ठ की तरफ देखते हुए बोली, अरे कुछ नहीं श्रेष्ठ, हम तो बस बातें कर रहे थे और मैं क्या अपने भैयू से बातें भी नहीं कर सकती? अब आर्य अपने हाथों को अपने सीने के पास मोड़कर अपनी थोड़ी सर्द आवाज में नित्या से बोला, हम सब आपके ड्रामे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं मैडम, अब चुपचाप बताइए कि आपके भैयू किस कांड की बात कर रहे थे? उसकी सर्द आवाज से नित्या थोड़ा घबरा गई, जिसे देखकर नीरव खुद को कोसने लगा। नीरव ने नित्या को साइड हग किया, ताकि वो और ज्यादा घबराए नहीं।
नित्या को हक करने के बाद नीरव आर्य की तरफ देखकर उसे अपनी बातों से कन्विंस करने की कोशिश करते हुए बोला, भाई मैंने तो बस ऐसे ही बोला था यार को। अब श्रेष्ठ के सब्र का बांध टूट गया और वो नीरव पर भड़कते हुए बोला, तू पिटेगा मेरे हाथों नीरव, अगर तूने कुछ भी छिपाया तो अब चुपचाप बोल कि तुम दोनों मुझसे क्या छिपा रहे हो। अब नित्या श्रेष्ठ की तरफ देखकर बोली, श्रेष्ठ आप भी क्या पूछ रहे हो को। श्रेष्ठ ने नित्या को अपनी आंखें दिखाई और उसे वॉर्न करते हुए बोला, आप चुप ही रहिए लिटिल डेविल, बहुत शैतानी सूझती है आपको भी। उसकी डांट सुनकर नित्या ने झट से अपने होठों पर एक उंगली रखी और बस टुकुर टुकुर श्रेष्ठ को ही देखने लगी। वही श्रेष्ठ नीरव को घूरते हुए अपनी ठंडी आवाज में बोला, और तू लिटिल शैतान का भैयू, तू अपना मुंह खोल रहा है या मैं अपने तरीके से खुलवाऊं। अब नीरव सच में घबरा गया और डर की वजह से अपनी दबी हुई आवाज में बोला, बता रहा हूं भाई। नीरव ने नित्या की तरफ देखा और अपनी गिल्टी आवाज में बोला, सॉरी मन की। नित्या ने बस अपना सिर हिलाया क्योंकि वो समझती थी कि अब नीरव ने अगर कोई बहाना बनाया तो उसकी हड्डियां टूटना तय था। नीरव ने अपने भाई श्रेष्ठ की तरफ देखा और अपनी डरी हुई आवाज में बोला, वो जब आप लास्ट वीक लेट आए थे तब आपकी इस प्यारी छोटी सी वाइफ ने पूरे 2 टब खाली किए थे आइसक्रीम के। अब श्रेष्ठ की आंखें शौक की वजह से बस बाहर ही आ गई थी। वही वो तीनों भाई शेखावत ब्रदर्स नित्या की तरफ ही देख रहे थे। बेचारी नित्या अपने होठों का प्यारा सा पाउट बनाकर बस नीचे ही देख रही थी क्योंकि उसे उनकी तरफ देखने में डर लग रहा था और सबसे ज्यादा डर तो श्रेष्ठ से ही लग रहा था। श्रेष्ठ नित्या की तरफ देखकर अपनी ऊंची आवाज में बोला, वॉट 2 टब वो भी रात में। श्रेष्ठ की ऊंची आवाज सुनकर वो पहले ही डर गई थी, पर उसे और भी ज्यादा डराने के लिए श्रेष्ठ ने उसके चिन्ह को अपनी उंगली से ऊपर उठाया और अपनी सर्द आवाज में बोला, नित्या ये क्या सुन रहा हूं मैं। नित्या ने जैसे ही श्रेष्ठ की बात उसका सवाल सुना उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया और वो अपनी डरी हुई आवाज में श्रेष्ठ से बोली, वो तभी मुझे आइसक्रीम खाने का बहुत मन था तो मैंने खा लिया। श्रेष्ठ ने अपना सिर हिलाया और फिर अपनी चिंता भरी आवाज में बोला, हाँ पर 2 टब सीरियसली नित्या। जैसे वो चारों नित्या का डर भी देख रहे थे और श्रेष्ठ के गुस्से में छिपी हुई उसकी चिंता भी, पर उन्हें ये भी पता था कि अगर श्रेष्ठ ने नित्या को और डांटा तो वो अगले ही पल रोने लगेगी। वैसे भी अभी नित्या का चेहरा उतर गया था और उसकी आंखों में हल्की सी नमी भी तैरने लगी थी। संकल्प नित्या की तरफ आया और उसने नित्या को अपनी बाहों में लिया, जिसने डर की वजह से अपना चेहरा संकल्प के सीने में छिपा दिया। संकल्प नित्या के बालों को सहलाकर अपनी प्लेन आवाज में श्रेष्ठ से बोला, लिव इट श्रेष्ठ। अब श्रेष्ठ भी समझ गया था कि अगर उसने नित्या को कुछ भी बोला तो वो सच में रोने लग जाएगी। इसी वजह से उसने अपने बड़े भाई की बात मानी और चुप हो गया। संकल्प ने नित्या की तरफ देखा और उसके गालों को अपने हाथों में थामते हुए अपनी सॉफ्ट आवाज में बोला, प्रिंसेस आप जाकर रेडी हो जाओ, हम चलते हैं। अब नित्या अपनी प्यारी सी आंखों से श्रेष्ठ को घूरते हुए अपनी गुस्से भरी आवाज में संकल्प से बोली, हाँ हम इनको नहीं लेकर जाएंगे, जब देखो तब मुझे डांट ही लगाते हैं। इस पर श्रेष्ठ उसे अपनी तेज स्माइल देकर बोला, मैडम आप मेरे बिना कहीं जा भी नहीं सकती। ये सुनते ही नित्या ने अपना पाउट बनाया, जिसे देखकर श्रेष्ठ अपने नीचे वाले होंठ को अपने दांतों तले दबाते हुए सोचने लगा, आपका ये पाउट किसी दिन मेरी जान ही ले लेगा मिसेज अग्निविंशी। वैसे आपको इसकी सजा भी मिलेगी रात को, अभी जितना मर्जी अपने पति को तड़पा लो, फिर मैं आपको तड़पाऊंगा। संकल्प एक आखिरी बार नित्या की तरफ देखकर उसके बालों पर से अपना हाथ फेरते हुए बोला, चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ। अगली सुबह श्रेष्ठ नित्या का रूम सूरज की किरणें पर्दे से होते हुए सीधे श्रेष्ठ के चेहरे पर पड़ रही थी, जो अभी अपनी प्यारी सी बीवी से लिपट कर सोया हुआ था। उनकी बॉडी सिर्फ एक सॉफ्ट से कंबल से कवर थी, जो थोड़ी उनकी बॉडी पर से हट चुकी थी, जिससे उन दोनों के आपस में उलझे हुए पैर दिख रहे थे। सूरज की किरणों की वजह से श्रेष्ठ की नींद खुलने लगी और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नजर उसकी बाहों में सोती हुई नित्या पर पड़ी, जिसका चेहरा अभी श्रेष्ठ के सीने में छिपा हुआ था। श्रेष्ठ ने नित्या की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। नित्या का वो मुरझाया हुआ चेहरा देखकर श्रेष्ठ उसके गालों को बहुत धीरे से सहलाते हुए सोचने लगा, लगता है कल कुछ ज्यादा ही हार्ड था मैं। लुक एट माय बेबी ज फेस, थक गई हैं ये। नित्या इस वक्त गहरी नींद में थी, जिस वजह से उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा था। श्रेष्ठ ने नित्या के माथे पर किस किया और बोला, कोई बात नहीं, आई कैन पुट सम एफर्ट्स फॉर माई क्यूट बीवी।
इसी के साथ उसने नित्या को बेड पर ठीक से सुलाया और उसकी बॉडी पर अच्छी तरह से कवर कर दिया। श्रेष्ठ सोती हुई नित्या की तरफ देखकर उससे बोला, स्लीप टाइट शुगर, आई विल बी बैक सून। लिविंग रूम श्रेष्ठ नीचे आया तो उसे वहां अनिका दिखी, जो सर्वेंट्स को कुछ बता रही थी। उन्हें वहां देखकर श्रेष्ठ उनकी तरफ आया और उन्हें पीछे से हग करके पीछे से ही उनके गाल पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मॉम। अपने बेटे को वहां देखकर उनके चेहरे पर स्माइल आई और वो पीछे श्रेष्ठ की तरफ पलटी। उन्होंने श्रेष्ठ के गाल पर अपना एक हाथ रखा और उसे अपनी छोटी सी स्माइल देकर बोली, गुड मॉर्निंग श्रेष्ठ, नित्या कहाँ है? उनका सवाल सुनकर श्रेष्ठ उसका जवाब देते हुए बोला, मॉम, शी इज स्लीपिंग और मैंने उसे उठाया नहीं। इस पर अनिका ने अपनी चिंता भरी आवाज में अपने बेटे से पूछा, पर उसकी कॉलेज बेटा? ये सुनते ही श्रेष्ठ सोच में पड़ गया, क्योंकि कल रात के उनके कारनामे के बाद वो आज कॉलेज जाने की हालत में तो बिल्कुल भी नहीं थी और श्रेष्ठ उसे कॉलेज भेजकर उसके लिए और तकलीफ नहीं बढ़ाना चाहता था। श्रेष्ठ ने अनिका की तरफ देखा और उनसे बोला, मम्मा, लेट हर स्टे एट होम टुडे। वैसे भी उसे संकल्प भाई और आर्य भाई की गर्लफ्रेंड्स से मिलना था जो आज आएंगी। उसके अलावा मैंने सोचा उसके कैफे के लिए जगह भी फाइनल कर लूं। इतने में ही दक्ष पीछे से आते हुए श्रेष्ठ से बोले, ये तूने बहुत अच्छा सोचा श्रेष्ठ। शी इज सो मच एक्साइटेड फॉर ओपनिंग हर ओन कैफे, सो वी शुड रिस्पेक्ट हर डिसीजन एंड सपोर्ट हर ड्रीम। अपने डैड की बातों से सहमत होकर श्रेष्ठ ने अपना सिर हिलाया और बोला, ऑफ कोर्स डैड। श्रेष्ठ किचन की तरफ बढ़ने लगा और उसे किचन में जाते देख अनिका ने श्रेष्ठ से पूछा, श्रेष्ठ, तुम किचन में क्यों जा रहे हो? कुछ चाहिए था क्या? अब दक्ष भी अपने बेटे की तरफ देखने लगे, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब बिजनेस की दुनिया पर राज करने वाले मोस्ट फेमस बिजनेसमैन श्रेष्ठ अग्निवंशी किचन की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे थे। उसके किचन की तरफ बढ़ते कदमों ने उसके पेरेंट्स को शॉक तो दिया ही था, पर अब ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया था कि वो वहां क्यों जा रहा है। अपने मॉम का सवाल सुनकर श्रेष्ठ के कदम रुक गए और उसने पलटकर अपने पेरेंट्स की तरफ देखा, जो अब उसके तरफ ही देख रहे थे। वही नीरव अब सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, पर उसका ध्यान उन तीनों पर था। नीरव चुपचाप आकर सोफे पर बैठ गया और वहां चल रहे सीन को नोटिस करने लगा। अब बेचारे श्रेष्ठ को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अनिका को क्या जवाब दे। वो पहली बार किचन में जा रहा था और वो भी अपनी प्यारी बीवी के लिए। श्रेष्ठ नर्वसनेस की वजह से अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, नो मॉम, वो एक्चुअली ओम अंडरस्को। उसे सही वर्ड्स ही नहीं मिल रहे थे, जिस वजह से वो चुप हो गया, पर दक्ष एकटक अपने बेटे की तरफ ही देख रहे थे और कुछ समझने की कोशिश भी कर रहे थे। जब उन्होंने श्रेष्ठ को ऐसे नर्वस देखा, उनका शक यकीन में बदला और उनके होठों पर शरारत भरी मुस्कान आई। दक्ष श्रेष्ठ की तरफ देखकर बोले, आई गोट इट। उनकी बात सुनकर श्रेष्ठ उनकी तरफ ही देखने लगा और अनिका भी अपने पति की तरफ अपनी सवालिया नजरों से देख रही थी। तभी दक्ष अपने बड़े बेटे को अपनी तेज स्माइल देते हुए अपनी बीवी से बोले, अनु, लगता है कल इस गधे ने हमारी बच्ची को बहुत तंग किया और अभी उसकी भरपाई करने के लिए ही इज हियर टू प्रिपेयर समथिंग फॉर हिज लवली वाइफ। जैसे ही अनिका ने दक्ष की बात सुनी, वो अपने बेटे की तरफ देखने लगी, जिसके कान अभी लाल हो चुके थे। अब तो अनिका और नीरव भी दक्ष का मतलब समझ गए थे, पर दक्ष अपने बेटे को चिढ़ाते हुए बोले, क्यों मिस्टर श्रेष्ठ अग्निवंशी, एम आई राइट? अब श्रेष्ठ अपने डैड की तरफ देखकर अपना मुंह बनाते हुए बोला, डैड प्लीज डोंट टीस मी। इससे पहले दक्ष या अनिका श्रेष्ठ से कुछ कहते, नीरव मौके का फायदा उठाते हुए बीच में ही बोला, यार भाई, हम इतना अच्छा चांस कैसे छोड़ेंगे? वैसे क्या बना रहे हो आप मेरी नौटी मनकी के लिए? अभी नीरव ने उसका हाथ श्रेष्ठ के कंधे पर रखा हुआ था और वो श्रेष्ठ को ही देख रहा था। अचानक से श्रेष्ठ उसके सिर पर एक चपत लगाकर अपनी प्लेन आवाज में बोला, मैं कुछ भी बनाऊं, तू क्यों यहाँ ऐसे खड़ा है? तुझे कॉलेज नहीं जाना? कॉलेज का नाम सुनते ही नीरव ने अपना मुंह बना लिया और श्रेष्ठ से बोला, भाई, मेरा मूड नहीं है यार, और वैसे भी नित्या और रियान भाई दोनों नहीं आएंगे तो मैं अकेला बोर हो जाऊंगा। प्लीज आज के दिन मैं लिव ले लूं, प्लीज प्लीज। अब वो अपने भाई को पिघलाने के लिए उसे अपनी भोली सी शक्ल दिखा रहा था, जिसे देखकर श्रेष्ठ ने अपनी आंखें बंद की। श्रेष्ठ ने नीरव की तरफ देखा और उसे घूरते हुए अपनी थोड़ी सर्द आवाज में बोला, ये नित्या की तरह मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर, और ये लास्ट टाइम था जब तू छुट्टी ले रहा है। उसकी बात सुनते ही नीरव किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी जगह पर ही उछलते हुए बोला, यस भाई, थैंक यू। उसकी हरकत देखकर श्रेष्ठ ने बस अपनी आंखें घुमाई,
वही अनिका और दक्ष सोफे पर बैठकर उनके दोनों बेटों को देख रहे थे। अचानक से नीरव के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया और वो अपने बड़े भाई की तरफ देखकर अपनी शैतानी स्माइल के साथ उससे बोला, वैसे मैं मनकी को उठाने जाऊं अंडरस्को। श्रेष्ठ ने बस इतना ही सुना और अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। दक्ष और अनिका अपने छोटे बेटे की तरफ देखकर अपना सिर पकड़कर बैठे थे। जैसे ही श्रेष्ठ ने नीरव की उतनी बात सुनी, वो उसे आगे कुछ भी बोलने का मौका दिए बिना ही उस पर चिल्लाते हुए अपनी भयानक आवाज में बोला, नो, अगर तूने मेरे रूम में अपना एक कदम भी रखा तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा नीरव। अब श्रेष्ठ के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर और उसकी इतनी भयानक धमकी सुनकर ही नीरव बुरी तरह से डर गया, क्योंकि उसे भी ये पता था कि उसका भाई खाली धमकियां नहीं देता और जो उसने बोला वो करता ही है। अब उसे भरी जवानी में अपने बड़े भाई के हाथों बलि नहीं चढ़ना था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।